गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं संजय सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। और सबसे पहले काफ़ी दिनों बाद वीडियो डालने के लिए ये इन्फॉर्म कर दूं कि थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी। अब ठीक है, तो अब मैं आपको कंटिन्यूटी में वीडियो देता रहूँगा। ठीक। और जो क्लास 9th पास करके क्लास 10th में आ चुके हैं उनके लिए कुछ वीडियोस हम पहले डाल चुके हैं। अब ये वीडियोस क्लास 10th के लिए है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या वो लोग जो कई बार कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो भी इससे हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका कंपटीशन में भी पूछा जाता है। ठीक है, पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चीज़ क्या है, ये टर्म है क्या। ठीक। तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है एक ऐसा सीरीज जिस सीरीज में आने वाला दूसरा या तीसरा या चौथा कोई भी जो नेक्स्ट टर्म आता है वो पुराने वाले से किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड होता है। अगर सिंपल मीनिंग में बताऊं तो वो अक्सर एक पुराने टर्म में एक फिक्स टर्म को जोड़कर नया वाला बनता है। ठीक है, एक सीरीज लिखते हैं, फिर आप ध्यान दीजिए जैसा हमारा सिंपल नेचुरल नंबर का एक सीरीज है। ठीक, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, आपके पास एक ऐसा कोई सीरीज है, तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ 1 से लेकर 2 तक के बीच में भी 1 का गैप है, 2 से 3 के पास जाने पर भी 1 का, नेक्स्ट के पास जाने भी 1 का, इसके बाद भी 1। तो इस तरीके से आप एज्यूम कर सकते हैं सिंपली कि जो नेक्स्ट टर्म होगा अगर यहाँ पे पूछा जाए तो आपका 6 आएगा, फिर अगर अगला पूछो तो आप बोलेंगे 7 आएगा, फिर अगला पूछो आप बोलेंगे 8 आएगा एंड सो ऑन आता रहेगा। तो बेटा इस तरीके से जो भी कोई सीरीज बनती है जिसमें दूसरा तीसरा चौथा जो नेक्स्ट टर्म होता है वो पिछले वाले से प्रीसीडिंग टर्म से किसी तरीके से रिलेटेड हो का मतलब सीधी सी बात है, वो उसे एक निश्चित अंतर से जुड़ा हो, एक फिक्स सब्स्टिट्यूशन हो उसमें या फिक्स एडिशन हो, ऐसा कह सकते हो आप। कि अगर मैं प्रीसीडिंग टर्म में 1 जो ऐड करता हूँ तो आगे वाला मिलता है। इसमें सिर्फ आपका जो फर्स्ट टर्म होता है इसके बारे में कोई फिक्स नहीं है, ये एक फिक्स टर्म होता है और इसी से जुड़े हुए सारे टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो इस पूरी सीरीज को आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। एक ऐसा सीरीज जहां ईच नंबर कैरी अ फिक्स डिफरेंस with its preceding number, then it is known as अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलो इसे लिख लेते हैं कि इसका एक एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है। तो देखिए आपके सामने हमने डेफिनेशन लिख दी है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर, जिसमें हर अगला टर्म एक फिक्स नंबर ऐड करके आता है टू अ प्रीसीडिंग टर्म। किसमें? अपने प्रीसीडिंग पिछले वाले टर्म में। ठीक है, वो आपका क्या कहलाती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसे हम हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। तो वह संख्याओं की श्रृंखला जिसमें दो पदों के मध्य अंतर निश्चित होता है, एक फिक्स गैप हो जहां दो टर्म्स के बीच में, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, आप वीडियो पॉज कर लीजिए और इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इस पर थोड़ा और डिस्कस करते हैं। अब देखिए समांतर श्रेणी की बात तो हमने कर ली कि समांतर श्रेणी क्या होती है, कैसी होती है, कैसी नहीं होती, वो अब देखेंगे। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी समांतर श्रेणी में आप ये टर्म देख चुके हैं यहाँ की ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर, एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, या आप हिंदी में मानो तो हम यहाँ दो पदों के मध्य जो होता है वो अंतर निश्चित होता है। बेटा ये टर्म बिल्कुल याद रखना है कि यहाँ दो टर्म्स के बीच में जो गैप बनता है वो फिक्स होगा, गैप कम ज़्यादा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे मेरे पास ये सीरीज है कोई 1 3 5 7 9 11 और ये चलता जा रहा है।
ठीक है, हमें नहीं पता, बस हम लिखते जा रहे हैं आगे। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो ये जो मैंने सीरीज लिखी थी अभी, दैट मीन्स 1 3 5 और 7 9 एंड सो ऑन। तो इस सीरीज में अगर आप हर टर्म के बीच का गैप देखोगे ना बेटा, तो यहाँ 2 का गैप दिखेगा आपको, इसके बीच में 2, इसके बीच में, मतलब वही वाली बात है, 1 2 3 फिर 4 5 फिर 6 7 8 9 गैप आ रहा है हर किसी के बीच में। 2 टर्म आप ऐड करोगे तो अगला वाला मिलेगा। तो ये आपका क्या होगा, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक समांतर श्रेणी होगी बेसिकली, क्योंकि इसमें टर्म बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो आपको ये पहचानना पड़ेगा, आपके पहले 1-2 एक्सरसाइज में मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चन होंगे कि आपको पहचानना पड़ेगा कि विच वन इज अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड विच वन इज नॉट। कौन सा आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और कौन सा नहीं है। थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि आपको पता चलनी चाहिए यार एक्चुअली में किस टर्म को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं और किसको नहीं। थोड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब अगर ध्यान दो, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को बोला जाए, चलो आपकी बुक का एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं, आपको पता चल जाए कि किस तरीके से आपकी बुक एक्सप्लेन करती है। ठीक है, आपकी बुक क्या कहती है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है और उसमें सिंपल बोल दिया कि रीना अप्लाइड अ जॉब फॉर अ जॉब एंड गॉट सेलेक्टेड। रीना थी कोई, उसने एक जॉब में अप्लाई किया और सेलेक्ट हो गई। एंड सी हैज़ बीन ऑफर्ड द जॉब ठीक है, ऑफर्ड अ जॉब विद स्टार्टिंग मंथली सैलरी 8,000 और उसे 8,000 रुपये महीने के मिल रहे हैं। थोड़ा ध्यान दो, उसे 8,000 रुपये स्टार्टिंग में दिया, शुरू में 8,000 रुपये उसे मिले एंड विद एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 500 इन सैलरी। ठीक है, और उसने बोला कि ये जो रीना थी, ठीक है, ये मिस रीना जो थी, इसको 8,000 तो स्टार्टिंग मिला, लेकिन एनुअल मतलब ये पहला साल था, जैसे वो दूसरे साल में गई एनुअल इंक्रीमेंट 500 का मिल गया, दैट मीन्स 8,000 प्लस 500। ठीक, नेक्स्ट थर्ड ईयर में गई तो फिर 8,000 तो करंट उसका था ही, सॉरी 8,500 ही है, तो 8,500 उसका थर्ड में रहा होगा, फिर से 500 ऐड हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हुआ, हर साल 500 बढ़ेगा उसका, दैट मीन्स पहले साल 8,000 थी, दूसरे साल 8,500, ठीक है, तीसरे साल 9,000, चौथे साल 9,500 और इस तरीके से बढ़ता जाएगा। थोड़ा समझो कि देखो सब 500 रुपये बढ़ रहा है, फिक्स है, कहीं पे कम ज़्यादा नहीं है। तो सिंपल सी यही तो कहानियाँ चल रही हैं कि हाँ यार हमें 500 एक्स्ट्रा मिल रहा है, एक फिक्स गैप है इस चीज़ में, और यही आपकी क्या कहलाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस, समांतर श्रेणी, जहाँ क्या होता है आपका एक फिक्स गैप होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी और किस तरीके से एक अर्थमेटिक प्रोग्रेस होती है वो चीज़ भी समझ में आ गई होगी। तो आपकी एक्सरसाइज से 1-2 क्वेश्चन उठाते हैं, फिर समझाते हैं कि क्या क्या चीज़ आगे हमारे पास है। ठीक है, अब देखिए हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट सेक्शन के बारे में। ठीक है, हम थोड़ा डिस्कस करेंगे जिस तरीके से आपका क्वेश्चन दिया गया है। उसने यही बोला है कि आइडेंटिफाई विच वन इज द एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेस। इसको एपी पढ़ना शुरू कर लेंगे आप आपकी बुक्स में, और अगर बुक पढ़ रही हैं तो हम भी वही उठा लेते हैं, एपी, पहला वर्ड इसका ए और इसका पी, तो एपी। अब वो बोलेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एपी और विच वन नॉट। ठीक है, यस और नो हमने बताना है, और क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज वाले होंगे, कुछ लैंग्वेज वाले नहीं होंगे, हमने उसमें डिस्कस करना है, देखना है। ठीक, एक क्वेश्चन बताता हूँ, और हाँ एपी को लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, थोड़ा उसे समझ लो। क्वेश्चन पे आने से पहले हमारा जो एपी होता है वो उसमें होता क्या है, आपका एक फिक्स टर्म था, मैंने बोला ए, और इसको ए ही बोलते हैं, पहला टर्म ए, ये हमें पता होता है, मतलब क्या दिया होता है ना, इसे अलग से नहीं निकाल सकते।
और इसमें जो जुड़ता है वो होता है सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म में हम कॉमन डिफरेंस जोड़ते हैं तो उसे डी मान लेते हैं। आपकी बुक में डी वर्ड यूज़ करते हैं इसलिए मैं डी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। वर्डिंग का कुछ खास नहीं, बस आपको टर्म्स क्लियर होने चाहिए। और क्योंकि ये स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड में ए और दूसरे को ए प्लस डी। अब तीसरे को क्या लिखता है, देखो ए प्लस 2d। देखो यहाँ से यहाँ तक एक डी और यहाँ से यहाँ एक और डी, तो यहाँ ये रहा होगा, इसमें एक और डी जुड़ेगा तो 2d हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा फिर a प्लस 3d। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट दिमाग में लगाने की कोशिश करो। देखो कुछ चीज़ें दिख रही हैं, देखो इसमें a प्लस 0d, a प्लस 1d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो जिस टर्म की हम बात करते हैं उससे 1d कम चल रहा है। ठीक है, अदरवाइज कुछ स्पेशल नहीं है। बाद में nth टर्म वाला कॉन्सेप्ट आएगा, वहाँ पे क्लियर कर लेंगे हम चीज़ें। ये चीज़ें अभी बढ़ेंगी, फिलहाल समझ लो कि AP इस तरीके से लिखी जाती है और आगे लिखते रहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। 5.1 में आपका पहला क्वेश्चन बात क्या कर रहा है। यहाँ पे आपका लिखा गया है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन, ये रहा आपका कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। अब आपका एक टैक्सी का चार्ज है कि एक टैक्सी है, मान लिया यहाँ पे हमारी कोई टैक्सी है। ठीक है, ये आपका कोई टैक्सी चल रहा है और ये चल रहा है बहुत लंबा। यहाँ से अगर ये फर्स्ट किलोमीटर जाएगा तो यहाँ तक ये 15 रुपये लेगा फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज। इसका फिक्स है इस टैक्सी का कि भाई यहाँ से यहाँ तक जाने में ना, ये टैक्सी थोड़ा अच्छे से नहीं बनी बट फिर भी ये 15 रुपये लेगा, पहला फिक्स है। तो फिक्स मतलब फर्स्ट टर्म। और ईच किलोमीटर का चार्ज उसने बोल दिया कि किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक ना पहला गया, उसके बाद देखो दूसरे किलोमीटर के लिए ₹8 ऐड एक्स्ट्रा करेगा, फिर ₹8 यहाँ भी, फिर ₹8 यहाँ भी। यार हर किलोमीटर में भाई साहब 8 ऐड करेगा। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, पहले में तो 15 आएगा, पहला किलोमीटर चलोगे तो 15 रुपये देने ही पड़ेंगे। दूसरे में क्या आएगा 15 + 8। ठीक है, देने हैं, 1 किलोमीटर फालतू चल चुके हो। 15 + 8 आगे देखोगे तो ये आएगा 15 + 8 और ये 15 + 8 + 8। अब आप 2 एक्स्ट्रा चल चुके हो। अब आप फिर आगे जाओगे तो ये आएगा 15 + 8 + 8 + 8। यार बढ़ता ही जाएगा हर किलोमीटर में। तो देखो थोड़ा सा इस तरीके से दिख रहा है ये पूरा सीरीज आपका, तो इसका मतलब इट इज़ अ AP। ये एक AP की तरह है और हाँ ये एक AP को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा नहीं होता ना, टैक्सी बोलता है कि चल ठीक है मैं 10 किलोमीटर चला गया तो अब 10 किलोमीटर जाने के बाद भाई साहब तुमसे डिस्काउंट लूँगा। ठीक है, या ये बोले कि मैं ज़्यादा चला गया भाई अब मुझे और पैसा चाहिए। ठीक है, तो उनका रेट फिक्स होता है। तो ये रेट फिक्स है कि हर किलोमीटर का ₹8 ले रहा है, कुछ भी हो। तो ये हमने इससे बता दिया। दैट मीन्स आपका ये एक AP को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन लिखते हैं, आपके लिए है सॉल्व करना और मुझे भी बताना कि ये एक AP है या नहीं है। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, यहाँ पे नोट कर लेना। आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर आपका -1.2, -3.2, -5.2 एंड -7.20 सो ऑन ये जा रहा है। और सिंपल सा पूछा गया है इज इट AP और नॉट, ये एक AP है या नहीं है। ठीक है, इजी है बहुत, प्लस माइनस आपको आता है, थोड़ा ध्यान से करना। और हाँ, इनके बीच का जो D आएगा ना बेटा, वो भी मुझे ज़रूर बताना कितना आया, कमेंट में बता देना। इनके बीच का आपने जब D निकाला, D मीन्स मैंने आपको बताया 2 टर्म्स के बीच का गैप, तो वो निकाल के बताना कितना आया। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है, आप इजीली कर लेंगे। इसके बाद हम AP के फर्दर टर्म्स पे अगले लेक्चर में क्लियर करेंगे। ठीक है, और आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। और फिलहाल मैं ये कहने वाला था कि अभी कुछ दिनों पहले मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, तो तबीयत ख़राब चल रही थी, मैं वीडियोस नहीं बना पाया।
आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि घर से बाहर बेवजह न निकलें। अगर आपको इन केस कभी इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है तो पहले तो अपने पेरेंट्स बड़ों से पूछें, और जब भी बाहर जाएं बेटा मास्क ज़रूर लगाएं और लोगों से थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, क्योंकि अभी भी जो हमारे देश में है बीमारी अभी चल ही रही है, वो सिर्फ चेन टूटी है, जो केसेस डाउन हुए हैं। ठीक है, तो स्टे होम, बी सेफ, सुरक्षित रहें, अपनों को सुरक्षित रखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।